हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम यू वाला। दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ एम यू बिगिनर्स में जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके सिलेबस के बारे में। सबसे पहले हम फैकल्टी वार्ड्स में चले जाएंगे एम यू की ऑफिशियल वेबसाइट पे। उसके बाद आप राइट कॉर्नर पे नीचे आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट लिंक्स। जितने भी सब्जेक्ट हैं हमें मेंशन किए गए, ये फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं। हम सबसे पहले इंग्लिश में देख लेते हैं, इंग्लिश का सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहले आपको इंग्लिश पे क्लिक कर देना। उसके बाद आप कोर्सेज में अंडर ग्रेजुएट पे क्लिक कर देंगे। अंडर ग्रेजुएट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिख जाएगा सारा। यहाँ पे आपको सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 जितने भी हैं उनका सारा जो भी सिलेबस है सब दिख जाएगा। यहाँ पे हमने सेमेस्टर 1 पे क्लिक किया है। सेमेस्टर 1 पे क्लिक कर लिया है। अब यहाँ पे हम सिलेबस देख लेते हैं इसका। ये ओपन हो गया। ये है बी ऑनर्स इंग्लिश का सिलेबस। इसमें ये कोर्स का नंबर दिया गया है ENBMJ 1001। ये इस इंग्लिश के अंदर इसमें मेजर जो भी है वो 3 कोड हैं। ENBMJ 1001, 1002, 1003। इसके 3 पेपर होते हैं मेजर में। ये 1001 का है। इसमें 4 यूनिट हैं, यूनिट 1, यूनिट 2। यूनिट 1 में देख सकते हैं आप ये सारा जो भी सिलेबस है ये सब पढ़ाया जाता है। फिगर्स ऑफ स्पीच, डेफिनेशंस ऑफ सिमाइल, मेटाफर, एल्यूशन, मेजर फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, मेजर फॉर्म्स ऑफ प्रोज, मेजर फॉर्म्स ऑफ ड्रामा। ये यूनिट 2 रीडिंग पोइट्री। ये जितने भी यूनिट है इसमें 4 यूनिट है टोटल। यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, यूनिट 3 रीडिंग प्रोज एंड फिक्शन, एंड यूनिट 4 में है रीडिंग ड्रामा। ये ENBMJ 1001 कोड था। मेजर जो भी चूज़ करते हैं बी ऑनर्स में उसमें एक सब्जेक्ट में 3 पेपर होते हैं, 1001, 1002, 1003। ये ENBMJ 1002। ये एन इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश लिटरेचर, ये उसका सब्जेक्ट है। इसमें भी 4 यूनिट हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 आप देख सकते हैं इसमें। अब चलते हैं ENBMJ 1003। ये भी मेजर का ही सब्जेक्ट है। इसमें मेजर जो स्टूडेंट्स लेते हैं उन्हें ही पढ़ाया जाता है। कोर्स कोड है ENBMJ 1003। इसमें भी 4 यूनिट है। जो भी स्टूडेंट ने बी ऑनर्स में इंग्लिश सेलेक्ट किया है उन्हें 3 कोड पढ़ने पड़ेंगे। 1001, 1002, 1003 पढ़ने पड़ेंगे मेजर में। अगर जो बाद में माइनर वगैरह लेते हैं उनके लिए 1004, 1005 है, और जेनिक वालों के लिए 1006। उसी तरह सेकंड सेमेस्टर में उसी से शुरू हो जाता है 2001, 2002, 2003। यहाँ पर देख सकते हैं आप। ये है ENBA-MN 1004। इसमें मिस्टेक हो गया है, ENBA 1 पहले लिखा है, ENBA-MN 1004। ये माइनर वालों को दिया जाता है, जो भी माइनर में चूज़ करते हैं। बाद में काउंसलिंग होती है इसके लिए भी, माइनर और जेनिक चूज़ करने के लिए उसमें दिया जाता है। ये माइनर है। इसके बाद ENBA-MN 1005 होगा। ये भी माइनर वालों को दिया जाता है। बी इंग्लिश फर्स्ट सेमेस्टर माइनर, अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश पोइट्री। इसमें भी 4 यूनिट है। ENBA-MN 1005। अब आएगा ENBA-MN 1006। ये जेनिक वालों ENBA-GE 1006। ये जेनिक वालों को दिया जाता है, जो भी जेनिक में चूज़ करते हैं। आपको सिर्फ मेजर सब्जेक्ट मिलता है अभी काउंसलिंग के बाद। उसके बाद आपको माइनर और जेनिक के लिए बाद में अप्लाई करना पड़ता है। कुछ दिन मेजर ही पढ़ाया जाता है। उसके बाद ये एक VOC कोर्स है। ये आपको तभी चूज़ करना पड़ता है जब आपका एडमिशन हो जाता है, क्लासेस चलती हैं, उसके बाद ही फॉर्म आता है, आपको वो फिल करके देना पड़ता है। उसके बाद आपको माइनर जेनिक ये सब मिलते हैं। जिसने भी इंग्लिश मेजर है उसको माइनर में नहीं ले सकता, और कोई सब्जेक्ट ले सकता है। इसी तरह आपका जो भी सब्जेक्ट है उसका आप सिलेबस देख सकते हैं। ये हमने सेकंड सेमेस्टर का ओपन कर लिया है। इसमें देख ले सकते हैं आप ENBMJ 2001। उसी तरह 2002 होगा, 2003 ये मेजर वालों के लिए हैं 3। उसके बाद 2004, 2005 माइनर वालों के लिए, और 2006 जो होगा वो जेनिक वालों के लिए। तो जिनके पास भी मेजर है उन्हें बस सिर्फ 3 ही पढ़ने हैं, ENBMJ 2001, 2002, 2003। इसी तरह आपका जो भी सब्जेक्ट है उसका आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको फैकल्टी वार्ड्स में चले जाना है EMU की ऑफिशियल वेबसाइट पे। उसके बाद आपको नीचे आपको दिख जाएगा राइट कॉर्नर पे
डिपार्टमेंट लिंक्स, आपका जो भी सब्जेक्ट है आप उसका सिलेबस यहाँ से देख सकते हैं। हम लिंग्विस्टिक्स का ओपन करते हैं, लिंग्विस्टिक्स। उसके बाद यहाँ पे आपको कोर्सेज में अंडर ग्रेजुएट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेबस दिख जाएगा। यहाँ से आप डाउनलोड करके जो भी आपका सिलेबस है आप उसे देख सकते हैं। मैंने बता दिया जिसका भी मेजर है उसे सिर्फ 3 जो कोड हैं वो पढ़ने हैं, 1001, 1002, 1003। इसी तरह फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, जितने भी सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी, उन्हें देख लेते हैं। यहाँ से आप फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन्हें देख सकते हैं। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, फिलोसॉफी, जितने भी सब्जेक्ट हैं आप उन्हें ओपन करके देख सकते हैं। जैसे हमने फिलोसफी पे क्लिक किया, उसके बाद अंडर ग्रेजुएट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे सिलेबस का लिंक मिल जाएगा। यहाँ से आप अपना सिलेबस देख सकते हैं। अच्छा रहेगा कि आप पहले ही सिलेबस देख लें, थोड़ा बहुत पढ़ लें, यूनिट 1, यूनिट 2, तो अच्छा रहेगा। ये फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज हैं। हमने डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के कर लिया है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स पे क्लिक करने के बाद अंडर ग्रेजुएट पे क्लिक करेंगे हम। उसके बाद नीचे आपको सिलेबस दिख जाएगा, सिलेबस का लिंक मिल जाएगा, सिलेबस ओपन कर लेंगे। यहाँ पे दिया गया है क्लिक हियर टू व्यू सिलेबस। थोड़ा लेट ओपन हो रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। हो गया, ये ओपन हो गया। इसे हम देख लेते हैं। यह है इकोनॉमिक्स का सिलेबस। इसमें अभी वही है 1001, 1002, 1003 ही पढ़ना पड़ेगा आपको। सिर्फ 3 कोड पढ़ने पड़ेंगे जिनके पास मेजर है। उसके बाद माइनर वालों को 1004, 1005, जेनिक वालों को सिर्फ एक ही होता है 1006। इसमें हम मेजर का देख लेते हैं सबसे पहले। ये रहा आपका मेजर का। इसका कोड है ECBOMJ 1001 माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट। इसमें देख सकते हैं आप, दिया गया है। इसमें भी 4 यूनिट हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, 4 यूनिट हैं। आप जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे इसे पूरा देख सकते हैं। उसके बाद 1002 होगा मेजर वालों के लिए, उसके बाद 1003 मेजर वालों के लिए। सिर्फ 3 ही पढ़ने पड़ते हैं, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। इसमें सिर्फ 3 ही पढ़ने पड़ते हैं, 3 कोड जो हैं वो पढ़ने पड़ते हैं मेजर वालों को। उसके बाद जो होते हैं वो माइनर और जेनिक वालों के लिए होते हैं। तो आप इसे पूरा देख के कन्फ्यूज ना हो कि इतना सारा पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ 3 ही कोड पढ़ने पड़ते हैं, देख सकते हैं आप अपना यहाँ पे जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। अब आपका जो भी सब्जेक्ट है आप देख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको पहले आइडिया हो जाएगा क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ भी लें। तो मैंने कुछ डिस्कस कर लिया है, आप जाके देख सकते हैं, बता दिया है। अब मैं बता दूं आपको, आप जिसने भी इंग्लिश लिटरेचर और इकोनॉमिक्स चूज़ किया है, जिसने भी इंग्लिश लिटरेचर एंड इकोनॉमिक्स चूज़ किया है, उन्हें इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे ज़्यादा जो बैक लगती है स्टूडेंट्स की वो इन्हीं 2 सब्जेक्ट में लगती है, इंग्लिश लिटरेचर एंड इकोनॉमिक्स। वैसे तो कई सारे सब्जेक्ट हैं जिनमें 1-2-4 स्टूडेंट की बैक लगती है, लेकिन इसमें 30-40% स्टूडेंट्स की बैक लगती है इंग्लिश लिटरेचर और इकोनॉमिक्स। खास करके इंग्लिश लिटरेचर में स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या चल रहा है। बहुत सारी पोइट्री होती हैं, बहुत सारे नोवेल्स होते हैं, लेंथी नोवेल्स होते हैं, उन्हें पढ़ना पड़ता है। तो सिर्फ जिसने भी इंग्लिश लिटरेचर इकोनॉमिक्स चूज़ किया है वो अभी से पढ़ना शुरू कर दें आप अपना, और इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जिसका भी इंटरेस्ट है उसके लिए कोई हार्ड नहीं है। जिसका भी इंग्लिश लिटरेचर में इंटरेस्ट है उसके लिए कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ईजी सा सब्जेक्ट है। लेकिन जिसने वैसे ही ले लिया है, कुछ नहीं पता उसके बारे में, तो उसके लिए हार्ड होगा। इसलिए बहुत समझदारी से आपने चूज़ किया होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको बहुत पछताना पड़ेगा बाद में। इंग्लिश लिटरेचर ले लिया है तो बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, इंग्लिश लिटरेचर में और इकोनॉमिक्स में भी। दोनों की बता रहा हूँ मैं, इंग्लिश लिटरेचर एंड इकोनॉमिक्स। और जितने भी सब्जेक्ट हैं, ये पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनमें थोड़ा बहुत मेहनत करके हो जाते हैं, पास चल जाता है।
लेकिन ये जो 2 सब्जेक्ट हैं इंग्लिश लिटरेचर इकोनॉमिक्स, इनमें बहुत ज़्यादा मेहनत करके सिर्फ पास ही हो जाता है। अगर अच्छे मार्क्स लाने होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है इंग्लिश लिटरेचर और इकोनॉमिक्स के अंदर। बहुत सारी बैक लगती है स्टूडेंट्स की। कई सारे स्टूडेंट तो कई साल में क्लियर कर पाते हैं इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, पछताते हैं इंग्लिश लिटरेचर लेके। जिनका इंटरेस्ट है उन्होंने चूज़ किया हो तो अच्छा रहेगा। जिनका भी इंटरेस्ट है उनके लिए कुछ भी हार्ड नहीं होगा इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट है पढ़ने का। बहुत ज़्यादा इसमें रीडिंग करनी पड़ती है, बहुत अच्छा आपका कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। इंग्लिश टू इंग्लिश आपको पढ़ाया जाता है और इंग्लिश में आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। ऐसे ही आपका इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में जिसका भी मैथमेटिक्स ठीक नहीं है उसे चूज़ नहीं करना चाहिए था। ये इकोनॉमिक्स जिसका मैथ सही है, बढ़िया है, उसे ही चूज़ करना चाहिए था। और जितने भी मैंने बता दिया आपको, जिसका भी जो भी सब्जेक्ट है अपना जाके सिलेबस देख सकते हैं। अगर इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, फिलोसफी ये सब्जेक्ट हैं तो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में चले जाएँ, वहाँ पे आपको दिख जाएगा डिपार्टमेंटल लिंक्स में। उसके बाद जिसका भी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी ये सब्जेक्ट हैं वो फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में चले जाएँ। उसके बाद वही प्रोसेस है, आपका सिलेबस आपको उधर मिल जाएगा डिपार्टमेंटल लिंक्स में, जाके जो भी सब्जेक्ट है उसे चूज़ कर लें। उसके बाद अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, PhD वो जो ऑप्शन दिया गया उसमें अंडर ग्रेजुएट क्लिक कर लें। उसके बाद आपको नीचे के ओपन हो जाएगा सिलेबस के लिए। कई सारे कोर्सेज़ का सिलेबस एक ही PDF में दिया गया है सारे सेमेस्टर का, लेकिन कुछ का अलग अलग दिया गया है। ओके गाइस, थैंक यू।